मुझे फिज़िक्स में सिर्फ ये आता है बेसिक मैथ और वेक्टर। हेलो एवरीवन, सो नाउ आई एम रैंडमली शूटिंग दिस वीडियो। आज 4 नवंबर है, या तो विदाउट स्क्रिप्टेड है, सो आई डोंट नो कि मैं क्या ही बोलूँगी, मुझे भी नहीं पता है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉर्मली मैं आप लोगों को मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि देखो, आई एम कृषि, अ नीट 2026 एस्पिरेंट, एंड मैंने अपनी जो नीट की प्रिपरेशन थी उसको 4 मंथ्स के बाद रीस्टार्ट की थी, जिसकी वीडियोस भी मैंने यूट्यूब पर अपलोड की है। वो जो मैंने प्रिपरेशन रीस्टार्ट की थी वो अराउंड 9 सितंबर के टाइम पे मैंने अपनी प्रिपरेशन को रीस्टार्ट किया था। जैसे तैसे मन बनाकर 4 महीने के बाद फाइनली मैंने पेरेंट्स से रो रो कर बैच लिया कि मैं अब कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करूँगी, बस प्लीज़ लास्ट बार दिला दो, ये बोल के मैंने बैच लिया। ठीक है। एंड कुछ दिनों के बाद मैं कंसिस्टेंट थी 21 डेज़ तक, मैं कंसिस्टेंट थी। आफ्टर दिस जब नवरात्रि का टाइम आया, ठीक है, नवरात्रि उसके बाद तबीयत ख़राब एंड कॉलेज के कारण, और कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई। मतलब मैंने पहले जब मैंने बैच लिया था उस टाइम पर आई डिसाइडेड कि मैं भले ही आधे घंटे क्यों ना पढूँ एक दिन में, बट मैं डेली पढ़ूँगी। बट मेरे साथ बीच में ऐसा हुआ कि नवरात्रि के टाइम पर मैंने गरबा करा, तो उस दिन तो पूरा ही दिन चला गया था। एंड उसके कारण 3 से 4 दिन ऐसे ही चले गए। ठीक है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। फिर मैंने स्टार्ट करा कि चलो मैं पढ़ती हूँ, बट फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, फिर मेरा मन नहीं करा। मतलब सीधी सी बात ये थी कि कंसिस्टेंसी ब्रेक होने का मेन रीज़न क्या है। यदि आप एक दिन में पढ़ाई छोड़ देते हो ना, आप पूरी तरीके से ना सब कुछ फिर दिन पे दिन जाते जाते हैं, जो कि अभी हुआ। और उसके बाद पूरा अक्टूबर का महीना चला गया, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। और जब मैं अभी अपने आप को देख रही हूँ, क्योंकि सिर्फ नीट में 180 डेज़ बचे हैं, एंड जब मैंने अभी सिलेबस देखा कि आखिर मुझे आता कितना है, सो ये है मेरा सिलेबस। मुझे फ़िज़िक्स में सिर्फ ये आता है बेसिक मैथ और वेक्टर। केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया था, जिसका लास्ट का टॉपिक भी मुझे नहीं आता है अच्छे से, और केमिकल बॉन्डिंग का आधा कर लिया था, आधे लेक्चर्स बचे। मतलब ये आधा आधा कंप्लीट है मेरा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग आधा आधा कंप्लीट है। और बायो में मैंने सेल और लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था, जिसको रिवाइज़ नहीं किया। मतलब ये इतना मैंने पढ़ा था जिसको रिवाइज़ भी नहीं किया। और सिर्फ नीट में 6 मंथ बचे हुए। और मेरे साथ ऐसा होता है ना कि यार मैं थोड़े से मैं ना डिस्ट्रैक्टेड हो जाती हूँ। मतलब मैंने स्टार्ट किया था, कंसिस्टेंसी भी बनाने की कोशिश की थी, मेंटेन करने की कोशिश की थी, बट वो एक दिन के कारण फिर सब ब्रेक हो गया। और मोस्टली मेरे साथ ऐसे ही होता है कि मैं इनकंसिस्टेंट हो जाती हूँ पढ़ाई में। और इनकंसिस्टेंसी के कारण ना जब भी मैं वापस स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ ना, तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं हमेशा अपने आप को ज़ीरो पे खड़ा हुआ देखती हूँ, जैसे मैं अभी देख रही हूँ। ये सारा इनकंसिस्टेंसी के कारण हुआ है ना। मुझे इनका रिवीजन है, अब मैं इनका रिवीजन्स करूँगी, वन शॉट से करूँगी, वो तो फिर पूरा डिटेल लेक्चर्स टाइप ही हो गया। और मुझे मुझे पता है कि यार ये मेरी मिस्टेक है, मैं इनकंसिस्टेंट बहुत हूँ। मैं कुछ दिन पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर वही। और मुझे यही चीज़ को हटाना है। भाई पूरा अक्टूबर जा चुका है जब मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की, पूरी रिदम टूट गई। पेरेंट्स डेली बेसिस पर चिल्ला रहे थे कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। मतलब ऐसा कि यार पढ़ना भी नहीं है ना, फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन है, कुछ नहीं, बस मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का। ये सारी चीज़ें चल रही थी। एंड अभी भी बहुत कम टाइम बचा है, बट आई डिसाइडेड कि अब जो 180 डेज़ बचे हैं उसमें मैं डेली सिलेबस को कंप्लीट करूँ। भले ही मैं आधा घंटा क्यों ना पढूँ, बट मैं डेली वीडियोज़ अपलोड करूँगी, डेली पढ़ूँगी, डेली शेयर भी करूँगी 180 डेज़। और मैंने कुछ सोचा भी है, सिलेबस को लेके भी सोचा है कि मुझे कैसे कंप्लीट करना है। अभी देखो,
मेरा जो है ना वो तो पूरा ही बैकलॉग है अभी से। मेरा बेसिक्स मैथ्स भी कंप्लीट से, मेरा बेसिक्स मैथ और लाइक वेक्टर ही कंप्लीट है थोड़ा। अभी मुझे पूरा यूनिट एंड मेजरमेंट ये स्टार्ट करना है। ठीक है, मतलब ये सारे चैप्टर्स अभी मेरे बैकलॉग में चल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ना कल थोड़ी स्ट्रेटजी बनाई थी जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये कल ही ऑसिलेशन वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कल ही ऑसिलेशन वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ था। सो इसमें ना ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था, इसमें काइनेमेटिक्स की नीड थी और बेसिक मैथ और आपको वेक्टर ये सारी चीज़ें आनी चाहिए थी। सो मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा कि भाई मैं इसको लाइव लूँगी एंड जो बच्चे हुए जो चैप्टर्स हैं इनको पैरेलली मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में देखती जाऊँगी पैरेलली। बट मुझे ऑसिलेशन से जो भी मेरे लेक्चर्स होंगे उन्हें लाइव लेना है। ठीक है, सो मैंने कुछ फिज़िक्स में ऐसा सोचा है। इन केमिस्ट्री के नाम पे ना यू नो भाई केमिस्ट्री तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी ही बची है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अभी मुझे लाइव लेना ही पड़ेगा। और ऑर्गेनिक में अभी जियो से स्टार्ट होगा, तब से मैं लाइव लेना स्टार्ट कर दूँगी। तब तक मुझे वन शॉट से नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म्स को निपटाना है, ये मैंने सोचा। आज ही मैं बैठूंगी जहाँ पे मैं नॉमेनक्लेचर को कंप्लीट करूँगी और आइसोमेरिज्म्स को भी स्टार्ट करने की कोशिश करूँगी। यदि हो पाया तो मैं आज कल में ख़त्म कर दूँगी। पर जैसे ही जियो से स्टार्ट होगा मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लाइव लेना स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, फिर उसके साथ लाइव चलूँगी एंड ये दोनों को वन शॉट से कंप्लीट करूँगी। इसके बाद मेरे को बायो में जो भी मैंने अभी स्ट्रेटजी मेनली नहीं बनाई है, बट बायो में मैं यूट्यूब पर लाइव आऊँगी डेली। अब वो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कितने टाइम पर लाइव आऊँ, बट मुझे यूट्यूब पर लाइव आना है। बायो हम हर दिन वन शॉट से कंप्लीट करने वाले हैं। वन शॉट से हम बायो को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जहाँ पर हम 2 आवर्स के समथिंग टाइम देंगे हमारी बायो को। जितना भी हमने पढ़ा है 2 आवर्स के समथिंग हम वन शॉट से लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे एंड एनसीईआरटी रीड करेंगे। एंड जैसे ही हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ में हम एनसीईआरटी भी रीड करेंगे। और जो भी हमारे नोट्स वोट्स बनाने हैं वो हम एनसीईआरटी में ही बनाएंगे। मतलब हमारा बायो का कुछ ऐसा है कि मैं डेली लाइव आऊँगी। लाइट भी चली गई। देखो, बायो को मैं डेली लाइव आने वाली हूँ। मुझे टाइम समझ नहीं आ रहा है कि मैं कितने बजे लाइव आऊँ। मैं सोच रही हूँ कि लाइक 8 बजे से हम लाइव स्टार्ट करते हैं, तब तक हमारी सारी क्लासेस भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो हम 8 से 10 बजे तक लाइव लें, या फिर हम ऐसा करें कि हम 7 बजे से लाइव लेते हैं। आई थॉट कि 7 बजे से लाइव लेना सही रहेगा, तो 7 बजे से हम लाइव लेते हैं। 9 बजे तक हम लाइव आएंगे जहाँ पर हम हमारे बायो का हर दिन वन शॉट से हम कवर अप करेंगे। और जब हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा तब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस और एनसीईआरटी पढ़ेंगे। और हमारा एक दिन में जितना कंप्लीट होते जाएगा हम एनसीईआरटी तो पढ़ते ही जाएंगे। एंड जब हमारा पूरा कंप्लीट एक चैप्टर हो जाएगा तब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस एनसीईआरटी करेंगे दोनों को। एंड हम नोट्स जो है वो अलग से नहीं बनाएंगे, हम एनसीईआरटी में ही हमारे नोट्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो अब हमें फ़िज़िक्स में क्या करना है। यदि जो भी अभी से स्टार्ट करना चाहता है वो भी ऐसा ही करो कि भाई फ़िज़िक्स आप अभी ऑसिलेशन से स्टार्ट कर दो, आपको समझ में आ जाएगा। आप ऑसिलेशन से स्टार्ट करो, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, उसमें ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप पैरेलली में स्टार्ट कर दो भाई यूनिट एंड डायमेंशन और काइनेमेटिक्स। ठीक है, और लॉज ऑफ मोशन। मतलब ऐसे चल यहाँ ऑसिलेशन से मैं लाइव लेना स्टार्ट करूँगी फ़िज़िक्स के लेक्चर्स को। ठीक है, जिसका मैंने आज लाइव लिया था सुबह, आज मैंने लाइव इसका लिया है।
एंड इसके बाद मैंने ये सोचा है कि मैं यूनिट एंड डायमेंशन को पैरेलली स्टार्ट करती हूँ। डेली एक एक लेक्चर्स देखूँगी, एक लेक्चर्स लाइव देखूँगी फिज़िक्स का, एक लेक्चर रिकॉर्डेड देखूँगी। कुछ दिन में ये कंप्लीट करूँगी, कुछ दिनों में ये, फिर ये, साथ साथ पीछे के कंप्लीट करती चलूँगी, पर आगे का लाइव लेती चलूँगी। बायो का हमारा हो गया, फिज़िक्स का हो गया, एंड हम केमिस्ट्री में हम कुछ ऐसा करते हैं कि अभी नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, ये दो चीज़ें करना है। ठीक है, नोमेनक्लेचर हुआ गया और आइसोमेरिज्म्स हो गया। तो इन दोनों को हम वन शॉट से कंप्लीट करते हैं। पहले तो वन शॉट से कंप्लीट करने के बाद हमारा जब जीओसी स्टार्ट होगा तो उसको हम लाइव देखना स्टार्ट कर देंगे। साथ साथ हम फिज़िकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे पैरेलली। सो हमारा कुछ जो रूटीन होगा ना वो कुछ इस टाइप से होगा कि हम 2 लेक्चर्स फिज़िक्स के एक दिन में देख रहे होंगे, 2 लेक्चर्स हम केमिस्ट्री के देख रहे होंगे एक दिन में, जहाँ पर एक लेक्चर्स हमारा ओसी का होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एंड एक लेक्चर्स हम देखेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री का। यहाँ पर ये वाला लाइव देखेंगे हम और ये वाला रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, अब जो फिज़िक्स के 2 लेक्चर्स की बात है उसमें से एक लेक्चर्स हम लाइव देखेंगे और दूसरा जो लेक्चर्स होगा उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे, जो कि हमारा पहले वाले का होगा। अब हमारा बायो 2 लेक्चर्स हम एक दिन में फिज़िक्स, 2 लेक्चर्स ऑफ केमिस्ट्री एंड बायो को 2 आवर्स का पढ़ेंगे, जहाँ पर हम वन शॉट से बायो के चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। यदि हम वन शॉट से 2 आवर्स देखते हैं तो जनरली आपकी जो वीडियोस होती हैं वो 4 से 5 घंटे में एक चैप्टर को कंप्लीट कर देती हैं। सो हम यदि मान के चले तो हमारे 2 से 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा। 2 से 3 दिन मान लो, तो 2 से 3 दिन के अंदर हमारा एक एक चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा बायो में। तो इस तरीके से हमारा कुछ स्ट्रेटजीज रहने वाली हैं और इसमें कुछ चेंजेस होंगे तो हम उसका चेंजेस भी करेंगे। ठीक है, एंड फ़िलहाल तो कुछ अभी इसी टाइप में स्ट्रेटजीज रहेगी एंड इसके अलावा कुछ चेंजेस दिख रहा होगा सो हम उसको भी चेंजेस कर देंगे। ठीक है, सो मिलते हैं लाइव वीडियो में। 7 बजे से हम लाइव आएंगे जहाँ पर हम बायो पढ़ेंगे। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।